अच्छा जी, परचेजेस जो हैं इसका क्या मीनिंग होता है अकाउंट्स के अंदर या बिज़नेस के अंदर, ये हम लोग डिस्कस करें इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इन अकाउंटिंग, परचेजेस डू नॉट मीन बाइंग एनीथिंग बट इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी अगर आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको हम ये नहीं कहते कि ये परचेजेस हुई हैं। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि परचेजेस हुई हैं, बल्कि किसी स्पेसिफिक चीज़ पे हम परचेजेस कहते हैं। और इसमें होती है इसकी डेफिनेशन, व्हेन सेलेबल गुड्स और मर्चेंडाइज आर बॉट इन अ बिजनेस दीज आर कॉल्ड परचेजेस। ठीक है, सेलेबल गुड्स या मर्चेंडाइज जब भी परचेज़ किया जाएगा, तो गुड्स की तो समझ आ गई होगी आपको कि गुड्स जो हैं वो आइटम जो कि आप फॉर पर्पस ऑफ रीसेल ले रहे हैं। ठीक है, तो वो होंगी सेलेबल गुड्स, यानी जिनको आपने, जिनका पर्पस ये है कि आपने उनको सेल कर देना है फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉफिट ऊपर लेके। ठीक है, तो मर्चेंडाइज़ क्या होगा? मर्चेंडाइज़ बेसिकली इन्वेंट्री एसेट्स को बोलते हैं। ठीक है, इसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इन्वेंट्री एसेट क्या होता है कि इन्वेंट्री के अंदर आप कोई या तो रॉ मटेरियल ले रहे हैं या आप कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स भी ले सकते हैं। बिज़नेस ज़ाहिरी बात है, हर दफ़ा कोई एक गुड लेके आगे तो नहीं बेच देगा ना, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बिज़नेस लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, यानी जिन पे कुछ काम हुआ हो उसको कहते हैं सेमी फिनिश्ड, और कुछ काम अभी रहता हो। इसी तरह रॉ मटेरियल भी बिज़नेस लेते हैं कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मर्चेंटाइज़ के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपकी इन्वेंट्री के एसेट्स हैं, उसको हम मर्चेंडाइज जो है वो बोलेंगे, आर बॉट इन अ बिजनेस, दीज आर कॉल्ड परचेजेस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सेलेबल गुड्स होंगी, जैसे कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, एक जगह से चीज़ परचेज कर रहा है और फिर उसको दूसरे कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एज इट इज़ चीज़ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता, जैसे चीज़ खरीदी वैसे ही आगे बेच देता है, तो इसको हम कहते हैं परचेजेस हुई हैं। या कोई मर्चेंडाइज क्या होगा कि मर्चेंडाइज, सेलेबल मर्चेंडाइज क्या होगा कि जो आगे कोई रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड्स परचेज़ की है बिज़नेस ने, और उसमें उसके अंदर वैल्यू एडिशन वगैरह करके बाद में फिनिश्ड गुड्स बना के उसको आगे जो है किसी और कस्टमर को बेच देगा। ठीक है, तो इसको हम मर्चेंडाइज बोलेंगे। तो सेलेबल गुड्स या मर्चेंडाइज दोनों इसमें शामिल होंगे। आर बॉट इन अ बिजनेस, दीज आर कॉल्ड परचेजेस। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी क्या है? क्लॉथ परचेज्ड बाय अ क्लॉथ मर्चेंट इज़ कॉल्ड परचेजेस। ठीक है, तो जो क्लॉथ का डीलर है अगर वो क्लॉथ परचेज़ कर रहा है तो उसके लिए वो परचेजेस कहलाएंगी। ठीक है, बट अगर यही क्लॉथ डीलर जो है वो अगर चेयर्स परचेज़ कर रहा है कि चेयर्स परचेज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट आर नॉट कॉल्ड परचेजेस इन अकाउंटिंग और बिजनेस। ठीक है, तो अगर यही क्लॉथ डीलर जो है या क्लॉथ मर्चेंट जो है ये चेयर्स परचेज़ कर रहा है अपने कस्टमर की सीटिंग के लिए या अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बैठने के लिए, तो इस अब ये जो चेयर्स जब परचेज़ करेगा फिर नहीं हम कहेंगे कि परचेजेज़ हुई है, क्योंकि चेयर्स जो हैं इनको इसने रीसेल तो करना नहीं है, तो जब रीसेल नहीं इसने करना तो फिर ये परचेजेज़ नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ रीसेल के लिए परचेज़ की जाए उसको हम कहेंगे परचेजेज़। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। परचेजेज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैश परचेजेज़ और एक होती है क्रेडिट परचेजेज़। ठीक है, तो कैश परचेज़ क्या होगी कि जिसकी आप इमीडिएट पेमेंट की सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही परचेज़ हुई साथ ही आपने पेमेंट की सेटलमेंट कर दी, उसको हम कहेंगे कैश परचेज़। इसकी जनरल एंट्री होती है, परचेजेज़ को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, इसकी इन डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, परचेजेज एज एक्सपेंस हम ट्रीट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और कैश चूँकि हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होते हैं। तो इसी तरह क्रेडिट परचेज़ क्या होगी? क्रेडिट परचेज़ वो परचेज़ होगी जिसमें इमीडिएटली पेमेंट की सेटलमेंट नहीं हो रही और पेमेंट आप फ्यूचर में देंगे, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ की जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। डेबिट अगेन हम परचेजेस को करते हैं, और क्रेडिट हम जो हमारा बेसिकली जिसको हमने पेमेंट करनी है इसको हम पेएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेएबल्स हैं। मिस्टर समीर जो है ये हमारा पेएबल है, फ्यूचर में हमने इसको पे करनी है अमाउंट, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है परचेजेस, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और मिस्टर समीर जो है ये हम अपना एक पेएबल जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने पे क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इस तरह से ये क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी।